कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके नंद के लाला के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके नंद के लाला के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके नंद के लाला के। हम हो चुके नंद के लाला के। हम हो चुके यशोदा मैया के। हम हो चुके यशोदा मैया के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके रमण रमण बिहारी। जय। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधेश्याम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के आज हम लोग चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भागवत की कथा में चतुर्थ दिवस में प्रवेश किया जाता है तो चतुर्थ दिवस की जो कथा है वो बड़ी विशेष कथा है, माने आनंद की कथा है, सच्चिदानंद की कथा तो है ही, लेकिन आज चूंकि हमारे जीवन में एक अलग ही रस प्रकट होने वाला है, इसलिए चतुर्थ दिवस की जो कथा है वो जीवन में आनंद रस घोलने वाली कथा है। तो प्रेम से बोलो राधे। और उसका सबूत ये है, ये जो सर पे आज आप पगड़ी देख रहे हैं, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्षानुमाना गमाहा प्रमाणानि। देखो 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्षानुमाना, एक अनुमान प्रमाण, और तीसरा प्रमाण होता है हमारे वेद शास्त्र पुराण माने निगम आगम, या हमारे बड़े बुजुर्ग
जो अनुभूति करके हमें बता करके गए हैं वो भी हमारे लिए प्रमाण है। तो प्रत्यक्षानुमाना गमाहा प्रमाणानि। तो नंद के लाला आज हमारे जीवन में कथा के रूप से आएंगे, ये पगड़ी इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए धैर्य धारण करें। इतने दिन से हम भी बहुत धैर्य धारण करके ही कथा कर रहे हैं, क्योंकि बिना धैर्य के, बिना पुरुषार्थ के, बिना तपस्या के भगवान जीवन में नहीं आते। और वैसे भी आज रसगुल्ले की कथा है। रसगुल्ला जानते हैं कि नहीं? रसगुल्ला जब हमारे मुख में जाता है तो मुख मीठा हो जाता है। जरा सा उसे दबाते हैं तो मुंह जो है रस से भर जाता है। और जब वही रसगुल्ले का रस हमारे कंठ में जाता है तो कंठ में भी हमें मधुरता, मिठास प्रदान करता है। और फिर वही रसगुल्ले का रस जब हमारे कंठ से होकर के हृदय में जाता है तो हृदय भी मधुर हो जाता है। और हृदय से होकर के जब पेट में पधार जाता है तो पेट भी हमारा मधुर हो जाता है। माने हमारे जीवन में इतनी मधुरता, इतनी मिठास, इतना आनंद आ जाता है कि फिर जीवन जीने का मन करता है। जीवन जीने में बड़ा आनंद आता है। देखो, जिसके जीवन में रस है वास्तव में वही जीवन है। जिसके जीवन में नीरसता है, खुश्की है, शुष्कता है, जो किसी से बात करके राजी नहीं, किसी से हंस करके राजी नहीं, स्माइल दे करके राजी नहीं, अरे ऐसे जीवन से क्या फायदा है? जहां रस होता है, जहां गीलापन होता है, जहां मधुरता होती है, वहां आनंद है। आप प्रकृति में ही देख लो भाई, जहां हरियाली होती है, जहां हरा भरा माहौल होता है, जहां रस से युक्त होता है, वहीं बैठने का, वहीं खड़े होने का, वहीं थोड़ा विश्राम करने का मन करता है कि नहीं? सूखी झाड़ियों में खड़े होने का किसी का मन करता है जहां रस नहीं है? सूखी झाड़ी है, सूखी झाड़ियों के पास तो कोई सेल्फी भी नहीं लेता है। आजकल सेल्फी भी लेनी हो तो हरियाली ढूंढते हैं, कहीं बढ़िया चकाचक हरा भरा वातावरण मिले, कहीं सुंदर सुंदर लाल, पीले, नीले, बैंगनी अनेकों प्रकार के पुष्प खिले हों, तो ऐसी रस से युक्त जगह तलाश करते हैं जहां सेल्फी लेने में भी आनंद आए। तो बात केवल रसो वही सह की है। रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। देखो, वही ब्रह्म जो वेद में समाया हुआ है, वही ब्रह्म श्रीमद् भागवत में रस के रूप में संसार में उपलब्ध हो गया है। ब्रह्म वही है लेकिन उसका स्वरूप बन गया है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम जी के माने इनके नयन गंभीर हैं। राम जी के जीवन में मर्यादा है, पग पग पर सदाचार है, सुंदर व्यवहार है, बड़ा नियम कानून वाला, बड़ा डिसिप्लिन युक्त जीवन है। क्योंकि श्री राम जी जो है संसार के लिए धर्म के रूप में प्रकट हुए हैं कि किस तरह से सनातन धर्म होना चाहिए और किस तरह से सनातन धर्म अवलंबी जीव को अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, राम जी के नयनों में गंभीरता है, इनके चपल विशेष। तो हमारे लाला का, हमारे कन्हैया का, नंद के लाला का, बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी का
जन्म या प्राकट्य या अवतरण या प्रादुर्भाव ही इसलिए हुआ है कि हम संसार में जाकर के एक अलग ही आनंद प्रदान करेंगे जो संसार वालों को चाहिए। संसार वालों को क्या आनंद चाहिए? संसार वालों को यही आनंद चाहिए जो आज हमारे जीवन में आने वाला है। तो प्रेम से बोलो राधे। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। देखो ध्यान देकर के सुनने वाली बात है। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, और श्रीमद् भागवत की कथा में वही आते हैं जिन्हें हमारे बांके बिहारी बुलाते हैं। तो देखो ये डेरा बस्सी से हमारे आदरणीय श्री भगत गिरी जी महाराज चले आए। इन्हें बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी ने बुला लिया। तो श्रीमद् भागवत की कथा में वही आते हैं जिन्हें हमारे रमण बिहारी बुलाते हैं, क्योंकि ये भगवान की कथा है, कोई साधारण किसी लाला की कथा नहीं है। ये हमारे बांके बिहारी श्री वृंदावन बिहारी की कथा है। इसलिए इसमें विशेष सौभाग्यशाली जीवों का ही प्रवेश होता है। आप यहाँ पर यदि कथा में बैठे हैं तो ये आपके पुण्यों का उदय नहीं है, ये भगवान श्री हरि ने ही आपके ऊपर विशेष कृपा की है कि आज मेरा जन्मोत्सव मनाया जाएगा, आज आनंद लुटाया जाएगा, क्योंकि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़ेन को लापसी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ठीक समय के अनुसार जल्दी आ जाओ, फिर हम कथा शुरू करें। ऊपर आना है। जैसे विराजो विराजो कथा में देरी हो रही शायद आप लोग जानते नहीं हैं, इसलिए आपको हम बता दें कि अभी व्यासपीठ पर जो आदरणीय श्री भगत गिरी जी महाराज यहाँ श्रीमद् भागवत भगवान का पूजन करके गए हैं, यही हमारे पूर्व माने इससे पहली जो कथा हुई डेरा बस्सी में, उसके यजमान हैं। इन्होंने भी बड़े परिश्रम से, तन से, मन से, धन से, हर तरह की सेवा करके और भगवान की कथा का बड़ा दिव्य आनंद प्रदान किया। तो एक बार इनके स्वागत सम्मान में भी थोड़ा तालियों से स्वागत करें, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो प्रेम से बोलो राधे। वृंदावन बानिक बन्यो भ्रमर करें गुंजार। वृंदावन बानिक बन्यो भ्रमर करे गुंजार।
दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद कुमार दूल्हा नंद कुमार चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज गोरस बेचत हरी मिले एक पंथ दो कार एक पंथ दो कार। देखो ऐसी भावना होनी चाहिए कि चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज। अरे सखी चलो जहां पर हमारे ब्रजराज दुलारे निवास करते हैं, क्योंकि वहां जाने से दोनों कार्य होंगे। एक तो भगवान के दर्शन का लाभ मिलेगा और दूसरा हम ये जो दही दूध बेचने के लिए जाती हैं ये कार्य भी संपन्न हो जाएगा। मथुरा नगरी में अपना दही दूध भी बेच करके आ जाएंगी। तो जाते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, लेकिन वहां आने से हमारे सारे कार्य बन जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा कहीं भी हो रही हो वहां अवश्य जाना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे। नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर शुक्र ताल में श्री शुकदेव जी महाराज विराजमान हैं। राजा परीक्षित के माध्यम से लाखों साधु संत श्रवण कर रहे हैं। हरिद्वार में श्री गंगा जी के तट पर श्री सनकादि जी विराजमान हैं और नारद जी के माध्यम से लाखों करोड़ों जीव भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। इधर श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी को लेकर के बैठे यजमान बना करके और अरण्य में भगवान की कथा प्रवाहित हो रही है। और कैलाश मान सरोवर पर भोले बाबा बैठे हैं मैया पार्वती को श्रोता और यजमान बना करके वहाँ भी भगवान की कथा प्रवाहित हो रही है। और इस समाना मंडी में हम बैठे हैं आप सभी को लेकर के, और हमारे श्री राजेंद्र कुमार गोयल जी, श्रीमती कमलेश रानी जिनको यजमान बनाया गया है, और पितृ पक्ष में पितृ कल्याणार्थ और आप सभी के कल्याणार्थ ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन संपन्न हो रहा है। तो प्रेम से बोलो राधे। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरायसुतो ध्रुवः नेतरायसुतो
सुतो ध्रुवः। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्री ध्रुव जी का परम पावन चरित्र श्रवण कराया। देखो, श्री ध्रुव जी महाराज और श्री प्रहलाद जी महाराज के चरित्र के बिना भगवान की कथा नहीं होती, क्योंकि भगवान को अपने से ज्यादा प्रिय और अपने से ज्यादा फिक्र अपने परम लाडले भक्तों की होती है। इसलिए श्री ध्रुव जी महाराज का परम पावन चरित्र श्रवण कराया। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। देखो, एक उत्तान पाद नाम के राजा हैं। उत्तान पाद माने उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सह उत्तान पादः, माने संसार में तो रहता है, शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं, मन भी है, लेकिन संसार में रहते हुए भी जिसका अंदर से पाद हमेशा उच्च स्तर पर रहता है, ऊंचा उठा हुआ रहता है। जैसे ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति सह लिप्यते नस पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। जैसे कीचड़ से भरे हुए जलाशय के अंदर कमल रहता है, लेकिन कमल कभी भी अपने जीवन में एक छींट भी कीचड़ की नहीं लगने देता। इसलिए भगवान को कमल का पुष्प बड़ा ही प्रिय है। वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबरात अरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात। भगवान के नेत्र कैसे हैं? अरविंद नेत्रात माने कमल के समान है, गुलाब के समान है ऐसा नहीं कहा, चंपा के समान है, चमेली के समान है, गेंदे के समान है, और भी संसार में न जाने कितने कितने सुंदर पुष्प हैं। लेकिन भगवान के नेत्रों की यदि तुलना की गई या उपमा की गई या संबोधन किया गया तो किससे? भगवान के नेत्र जो है अरविंद नेत्रात कमल के समान है। तो पुष्पों में आखिरकार कमल श्रेष्ठ क्यों है? कमल इसीलिए तो श्रेष्ठ है कि कमल के जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत आपत्तियां, बहुत विपत्तियां, बहुत क्लेश हैं, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, दलदल ही दलदल है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को किस तरह से बचा करके रखता है कि आप कमल का पुष्प लेकर के आओ, उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक छींट भी कीचड़ की, किसी भी प्रकार के मल की नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान को कमल का पुष्प बहुत पसंद है। तो देखो, संसार रूपी दलदल माने ये संसार भी एक दलदल है जिसमें अनेकों प्रकार का कीचड़ भरा हुआ है, और हम सब मान लो कि कमल के पुष्प हैं या अनेकों प्रकार के पुष्प हैं। अब इन अनेकों प्रकार के पुष्पों में जो इस संसार रूपी दलदल से रहना तो संसार में ही पड़ेगा, रहना तो दलदल में ही पड़ेगा, लेकिन रहते हुए भी अंदर से पृथक रहे, अलग रहे, अपने आप को किसी तरह से सुरक्षित रखे, बचा करके रखे, वही वास्तव में संत है, वही महात्मा है, वही महापुरुष है, और वही भगवान के पास जाने के लिए समर्थ है, या वही भगवान को प्रिय है। इसलिए ये जो राजा उत्तानपाद हैं, ये रहते तो संसार में हैं, लेकिन संसार से हमेशा ऊपर की तरफ उठे हुए रहते हैं, भगवान के भजन, ध्यान, कीर्तन, कथा इत्यादि में ही लगे रहते हैं। तो जब ऐसे राजा हैं तो उनके पास में सोचो कि रानी भी सुंदर होगी, सुशील होगी, सहज होगी,
तो जैसे राजा हैं बिल्कुल वैसी रानी है जिसका नाम है सुनीति। सुनीति माने जिसके जीवन में सुंदर नीति है, जिसके जीवन में संस्कार हैं, जिसके जीवन में आचरण है, जिसके जीवन में सदाचार है। कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे लेटना है, कैसे अतिथि सेवा करनी है, कैसे संतों का ब्राह्मणों का सम्मान स्वागत करना है, कैसे सेवा करनी है, ये क्या है? ये है सुनीति। तो उत्तानपाद के पास में सुनीति नाम की भार्या है, धर्मपत्नी है, जिसके जीवन में सुंदर नीति है। बड़ी शांति से जीवन व्यतीत हो रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एक बार राजा उत्तानपाद जंगल में खेलने के लिए, आनंद लेने के लिए, थोड़ा विहार करने के लिए चले गए तो बहुत दूर चले गए आगे। जब वापस आ रहे थे तो वापस आते आते देखा राजा ने कि जंगल में एक परम सुंदरी कन्या का दर्शन हो रहा है। पास में गए, आकर्षित हो गए। भाई, इस अरण्य में, इस जंगल में शेर, चीता, भालू, गीदड़, लोमड़ी, हिंसक, अहिंसक अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। आखिरकार ये परम सुंदरी कन्या यहाँ कहाँ से आ गई? जाकर के बात तो करें। जाकर के बात करी तो उस देवी ने बताया कि महाराज मेरा नाम है सुरुचि। सुरुचि माने मनमानी, अपनी रुचि। हमारी स्वयं की जो रुचि है वही सुरुचि है। और यदि सरल भाषा में समझना चाहें कि अभी रसगुल्ला खाया है और नेक देर बाद मन किया कि समोसा होना चाहिए तो समोसा खा लिया। थोड़ी देर बाद मन किया कि चलो मैगी बना लेते हैं तो मैगी बना ली। थोड़ी देर बाद मन किया तो पानी पूरी, उसको क्या कहते हैं पंजाबी में? है गोलगप्पे। तो गोलगप्पे तो वैसे सारी दुनिया में सब जानते ही हैं। तो गोलगप्पे उड़ा दिए, टिक्की उड़ा दी। अब हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार गोयल जी जब वृंदावन गए थे कथा की, हाँ, राजेंद्र कुमार सिंगला जी वृंदावन गए थे तो जब सारा कार्य हो गया तो बोले चलो महाराज जी अब बांके बिहारी के दर्शन आपके साथ ही करके आएंगे। मैंने कहा चलो। चल दिए, दर्शन किए। दर्शन करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में जो लोग वृंदावन जाते हैं वो सब जानते ही हैं कि कहीं से भी किसी भी गली से निकलो तो वहाँ चारों तरफ मिठाई, पेड़ा, टिक्की, लस्सी, बर्गर, चाउमीन और वो डोसा और क्या चीला, न जाने क्या क्या आइटम खाने के दिखाई देते हैं तो मन ललचाता है। तो बोले महाराज जी कुछ खाओगे? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। बोले नहीं कुछ तो ले ही लो। तो मैंने कहा फिर आप जो लेंगे वही हम ले लेंगे। तो पहले तो गोलगप्पे खाए, 2-2, 4-4 जितने भी अच्छे लगे। अब गोलगप्पे के बाद में फिर एक टिक्की बनवाई तो टिक्की भी उड़ाई। तो खाने वाली चीज है, खानी चाहिए, लेकिन हर समय नहीं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। काम भी भगवान का स्वरूप है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही काम हूं, लेकिन जो धर्म के विरुद्ध काम है, माने हर कार्य हो लेकिन लिमिट में होना चाहिए। हर कार्य की लिमिट होनी चाहिए, फिर तो ठीक है।
अब राजा उत्तानपाद के पास में इतनी सुंदर पत्नी, इतनी सुंदर भार्या पहले से मौजूद है, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज जब कोई सुंदर कन्या मिली तो राजा उत्तानपाद थोड़ा लिमिट से बाहर चले गए। तो देखो, जब भी हम लिमिट क्रॉस करते हैं तो हमारे जीवन में कोई न कोई हानि अवश्य होती है, और वही हुआ। राजा उत्तानपाद इतने आकर्षित हो गए उस कन्या के ऊपर कि राजा उत्तानपाद ने प्रस्ताव रख दिया कि यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो हम तुम्हें रानी बनाने के लिए तैयार हैं। तो सुरुचि ने देखा कि राजा इस समय पूरी तरह से आकर्षित है और हमारे शिकंजे में है। तो देखो, याद रखा करो, जब भी आपको घर का कोई लाखों रुपए का सामान मंगाना हो, जब भी आपको अपने लिए कोई ज्वेलरी बनवानी हो, जब भी आपको कोई विशेष चीज मंगानी हो, तो थोड़ा पति परमेश्वर का मूड देख लिया करो कि इस समय ये कौन से मूड में बैठे हैं। यदि मूड सही है, बढ़िया बात कर रहा है, खूब हंस रहा है, खूब हर बात मान रहा है, तो ऐसे समय में सरका दो। तो ऐसे समय में अपनी फरमाइश सरकाओगी तो 100% पूरी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और पहले से ही चिड़ा हुआ बैठा है, पहले से ही खुंस खाए बैठा है, पहले से ही मुंह फुलाए या मुंह लटकाए बैठा है, और ऐसे में आपने कह दिया कि कुंडल बनवाने, तो फिर कुंडल की चल रही है कि बाली भी नहीं बनेगी, लड़ाई और हो जाएगी। तो सुरुचि ने देख लिया कि राजा इस समय बहुत अच्छे मूड में है, तो सुरुचि ने शर्त रख दी। बोले, महाराज, मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले, बताओ। बोले, मेरी शर्त ये है कि फिर आपके राज में, आपके महल में, आपके घर में केवल मैं ही रहूंगी, फिर तुम्हारी जो पहले से पत्नी है वो नहीं रहेगी। तो राजा उत्तानपाद ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पास कौन सी कमी है, सारी दुनिया अपनी है, उसके लिए हम दूसरा घर बना देंगे, दूसरे बहुत सारे भवन, बहुत सारे महल खाली पड़े, किसी दूसरे
दे दो कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिल जाए। सुरुचि को अभी कोई बालक नहीं है। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन देखो तो सही सुरुचि का मन, सुरुचि की बुद्धि। आज सुरुचि ने केवल बालक ध्रुव का ही अपमान नहीं किया है, अपितु भगवान श्री हरि का भी अपमान कर दिया है। और भगवान का अपमान कोई सुरुचि जैसी ही स्त्री करे, और वो भी इसलिए कि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। अरे कोई तपस्या करता है, कोई भजन करता है, कोई साधना करता है तो किस लिए करता है? वो इसलिए करता है ताकि ये गर्भ के चक्कर से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्र से छुटकारा मिल जाए, सदा सर्वदा के लिए हम मुक्त हो जाएं, बार बार हमें जन्म लेना और बार बार मरना न पड़े, इसलिए तपस्या की जाती है। और इस सुरुचि की हिम्मत तो देखो, ध्रुव जी को कह रही है कि भगवान की तपस्या करो, और भगवान जब वरदान देने आए तो वरदान मांग लेना कि सुरुचि के गर्भ से मुझे जन्म मिल जाए। माने भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी गर्भ में आने के लिए। तो भगवान का भी सुरुचि ने अपमान कर दिया। राजा उत्तानपाद की तरफ आंखें निकाल दी तो राजा ने भी नजरें झुका ली। अब जब राजा ने नजरें झुका ली तो श्री ध्रुव जी समझ गए कि यहाँ हमारे पिताजी की चलती नहीं है, और जब पिताजी की नहीं चलती है तो फिर हमारी कहाँ से चलेगी। तो बेचारे चुपचाप लौट करके अपनी माँ सुनीति के पास में चले गए और जा कर के हृदय से लग गए। सुनीति ने भी अंक में भर लिया, सिर चूमा, माथा चूमा, बड़े प्रेम के साथ में पुचकारा और कहा कि बेटा कोई बात नहीं, वो भी तेरी माँ ही है, और तेरी माँ ने तुझे जो शिक्षा दी है वो गलत नहीं है, मेरी दृष्टि में ठीक है। देखो यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो सुरुचि ने ध्रुव जी के साथ में जो किया है या जो शिक्षा दी है वो वास्तव में सही किया है। आपको यदि कोई संसार की तरफ लगाए तो वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका सुहृदय नहीं है। और यदि आपका संसार का दुश्मन भी आपको भगवान के भजन में लगाए, कीर्तन में लगाए, कथा में लगाए, सेवा में लगाए, पूजा में लगाए, तीर्थ भ्रमण में लगाए, तपस्या करने में लगाए, तो वास्तव में वही आपका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा सुहृदय है। इसलिए सुनीति ने कहा कि बेटा तेरी माँ ने, तेरी छोटी माँ ने जो शिक्षा दी है वो एकदम सही शिक्षा दी है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बालक जंगल में जाए, मेरा बालक भगवान का भजन करे, मेरा बालक भगवान श्री हरि की आराधना करे। तो ध्रुव जी ने कहा मैया कैसी बात कर रही है, तू भी उसी की बातों में आ गई। खैर कोई बात नहीं, अब जब हमारी मैया भी ऐसी बातें कर रही है तो ठीक है, मैं तपस्या करने भजन करने तो चला जाऊंगा, लेकिन तपस्या होती कैसे है, भगवान होते कैसे हैं, मैं तो जानता ही नहीं हूं, क्या करूंगा जंगल में जाकर के। तो सुनीति ने समझाया, बोले भगवान तो सर्वत्र हैं, कण कण में बसे हुए हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जीवो ब्रह्मो नापरः।
अरे जड़ हो चाहे चेतन हो, भगवान तो सर्वत्र बसे हुए हैं। तो आज छोटे से ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, और शायद जो ब्रज भूमि में जाते हैं उन्हें पता भी होगा 84 कोस की परिक्रमा करते हुए जब मथुरा नगरी से आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं तो सबसे पहला जो विश्राम स्थल है या विशेष स्थल है वो ध्रुव जी का टीला ही पड़ता है। तो ध्रुव जी के टीले पर बैठ करके सभी परिक्रमावासी अपना तो 2-4 घंटे आनंद लेते हैं। किसी को कुछ खाना पीना है तो खाते पीते हैं, विश्राम करते हैं, भजन साधन भी करते हैं। तो ये कोई ज्यादा दूर नहीं है जहां ध्रुव जी ने तपस्या करी। मथुरा से थोड़ी सी दूर है ध्रुव टीला। वहां आज भी छोटे से एरिया में कुछ इस तरह का प्राकृतिक माहौल है, कुछ इस तरह की प्रकृति है कि आपको इस बाहर वाली प्रकृति से एकदम अलग लगेगी। जब भी आपका मथुरा में जाना संभव हो तो ध्रुव जी के टीले पर माथा टेक करके अवश्य आना, जहाँ छोटे से बालक ध्रुव ने श्री यमुना जी के किनारे बैठ करके भगवान श्री हरि को प्रकट कर दिया। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चले गए जंगल में, लेकिन ध्रुव जी तो जानते ही नहीं कि कैसे तपस्या करनी है। श्री नारद जी आकाश मंडल से जा रहे थे, अपने वीणा का वादन कर रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, श्री नारद जी ने देखा कि इस बियाबान जंगल में एक छोटा सा बालक है। देखने में तो किसी क्षत्रिय का तेज लगता है, लेकिन इस बालक को इस जंगल में क्या कार्य पड़ गया, या ये कहीं बिछुड़ गया। तो श्री नारद जी आकाश से नीचे आए और आकर के बालक से वार्तालाप करने लगे। तो बालक ने बताया कि मेरा नाम है ध्रुव। तो देखो, ध्रुव का मतलब होता है अटल, माने जो कभी टल नहीं सकता, माने हमारा जो फैसला हो गया वो एकदम ध्रुव है। तो ध्रुव का मतलब है अटल। तो ध्रुव जी जो फैसला करके आ गए हैं वो टल नहीं सकता। फैसला हो गया है कि ध्रुव जी तपस्या करने आए हैं। श्री नारद जी ने देखा तो श्री नारद जी भी बड़े आश्चर्यचकित हुए, बड़े आनंदित भी हुए। तो श्री नारद जी ने बालक ध्रुव की परीक्षा ली। तो देखो, परीक्षा के लिए श्री नारद जी ने ध्रुव जी को अनेकों प्रकार से डराया धमकाया, लेकिन बालक ध्रुव जब नहीं डरा और बालक ध्रुव ने कह दिया कि बाबा, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन हम जो है तपस्या करके ही जाएंगे, हम भगवान को प्रकट करके ही जाएंगे। तो ध्रुव जी ने कहा कि ऐसे कैसे भगवान को प्रकट करोगे? तुम्हारे पास तपस्या करने के लिए कोई मंत्र है? तो ध्रुव जी ने कहा कि महाराज, मंत्र नहीं है तो मंत्र आप दे दो। तो श्री नारद जी ने देखा कि चेला तो बनाने लायक है। तो श्री नारद जी ने कहा कि ठीक है, मंत्र तुम्हें हम दे देते हैं। तो श्री नारद जी ने खूब परीक्षा लेकर के पास करके फिर बालक ध्रुव को एक सुंदर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और स्थान भी बता दिया, बोले बेटा यहाँ से थोड़ी दूर यमुना महारानी प्रवाहित हो रही हैं, जो हमारे कन्हैया श्याम सुंदर की चतुर्थ पटरानी है। तो यमुना महारानी के किनारे जाकर के कहीं भी बैठ करके साधना करो, भगवान का भजन करो। तो देखो, आज ध्रुव जी के जीवन में आनंद हो गया, क्योंकि संत के माध्यम से मंत्र रूपी प्रसाद मिल गया, संत के माध्यम से मंत्र रूपी अमृत मिल गया, भगवान तक पहुंचने का एक मार्ग मिल गया। रास्ता मिल जाए, फिर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते, ऊपर नहीं होते। लेकिन रास्ता मिलना आवश्यक है, रास्ता मिलना चाहिए। कई लोगों को रास्ता ही नहीं मिलता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, समझ लेना कि उसका जीवन अभी शुरू नहीं है। ये हमारा जो बिना गुरु वाला जीवन है ना, ये तो बस राम भरोसे गाड़ी चल रही है। लेकिन जब हम कोई गुरुजी बना लेते हैं, मंत्र दीक्षा इत्यादि ले लेते हैं, तो उस दिन से हमारा एक नया जीवन प्रारंभ होता है। इसलिए गुरु अवश्य बनाना चाहिए और किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। बड़ा देख करके, सोच करके, समझ करके
अंदर से जब आपका मन हो कि नहीं हमें इनसे ही मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए, तो फिर गुरु धारण करना चाहिए। और फिर गुरु जी ने जो मंत्र दिया है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। तो आज भगवान का नाम ध्रुव जी को मिल गया, जैसे मीराबाई को भी संतों के माध्यम से ही भगवान का नाम मिला था। इसीलिए तो हमारी मीराबाई ने कह दिया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गाइए जन्म जन्म की पूंजी पाई। 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 जग में सभी घुमायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए।
खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मेरी राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ताली सेवा करते हुए सत की नाव खेवटिया सतगुरु, 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 भव सागर तरवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हरस हरस यस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की। तो देखो भगवान के नाम का धन जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा जीवन भी फिर ध्रुव जी की तरह धन्य हो जाता है।
भगवान गोविंद के नाम का धन मीरा के जीवन में आया तो मीरा का जीवन सदा सर्वदा के लिए धन्य हो गया, अमर हो गया, जिसका गुणगान न जाने कितने वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। आज श्री ध्रुव जी महाराज के जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण के नाम का धन आ गया, तो ध्रुव जी महाराज का जीवन भी धन्य हो गया। श्री ध्रुव जी महाराज ने यमुना महारानी के किनारे ध्रुव टीला में बैठ करके ऐसी अद्भुत तपस्या करी, ऐसी अद्भुत साधना करी कि धीरे धीरे खाना पीना सब छोड़ दिया और साधना में ऐसे लीन हो गए कि केवल अपना ही प्राण नहीं रोका। अब वैसे ध्रुव जी ने तो अपना ही रोका है, लेकिन ध्रुव जी की तपस्या का प्रभाव ये हुआ कि ध्रुव जी ने जब अपने प्राण को ही अवरुद्ध कर दिया तो सारे संसार का और सारी त्रिलोकी का भी प्राण अवरुद्ध होने लग गया। माने सारी दुनिया को सांस की परेशानी होने लग गई। और केवल मृत्यु लोक में ही नहीं, स्वर्ग में और ब्रह्मलोक में भी देवताओं को परेशानी होने लग गई। देवता लोग दौड़ करके भगवान की शरण में गए, श्री हरि की शरण में गए कि प्रभु ये क्या हो रहा है, आज तो हमें सांस लेने में ही बड़ी परेशानी हो रही है। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो व्रजनाद विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे गोविंद हे गोपाल हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में आए हैं, हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो भगवान श्री हरि ने सभी देवताओं को शांत किया और शांत करके फिर भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो कहा कि हे ब्रह्मादि और इंद्रादि देवताओं, आप चिंता न करें, क्योंकि मेरा परम लाडला भक्त बालक ध्रुव टीला में बैठ करके ऐसा कठोर तप कर रहा है कि जिसकी कल्पना मैं भी नहीं कर सकता। तो जिस उद्देश्य से कर रहा है वो उद्देश्य पूरा होने में भले ही समय हो, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी जा करके अपने भक्त ध्रुव के दर्शन करके आऊं। तो देखो यहाँ विशेष बात ये है कि जब भी कोई भक्त भगवान की तपस्या करता है, जब भी कोई साधना करता है, तो हर जगह भगवान भक्त को दर्शन देने के लिए जाते हैं और दर्शन दे के फिर भक्त से कहते हैं बेटा वरदान मांगो, तुमने जिस कामना से साधना करी है उसके लिए वरदान मांगो। तो भक्त भगवान से वरदान मांगता है, भगवान वरदान दे करके फ्री हो जाते हैं। भाई 10 रुपए दिए, 10 रुपए का माल ले लिया तो हिसाब बराबर हो गया, काहे का एहसान। तो भगवान कभी एहसान नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में कि भगवान भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं, अपितु भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं कि देखूं तो सही इतना छोटा सा बालक और ऐसी कठोर साधना कर कैसे रहा है। तो ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने के लिए भगवान श्री हरि ब्रजभूमि में पधारे हैं, ध्रुव टीला पर आए हैं। मधोर वनम भृत्यदि द्रक्षया गतः
द्रष्टुम इच्छादि द्रक्षातया, माने भगवान श्री हरि भक्त ध्रुव के दर्शन करने की इच्छा से और ध्रुव जी को निहाल करने के लिए आए हैं। ध्रुव जी के पास भगवान आए, ध्रुव जी के कपोल से, ध्रुव जी के गाल से भगवान ने अपना शंख स्पर्श कराया, हाथ फेरा। ध्रुव ने आंखें खोली तो देखा कि जिस झांकी का ध्यान मैं अपने हृदय में कर रहा हूँ वही झांकी साक्षात मेरे सामने खड़ी है। ध्रुव जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने ध्रुव जी को उठा करके हृदय से लगाया, बड़ा प्रेम प्रदान किया। बेटा, तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं प्रभु, मेरी अब कोई मनोकामना नहीं है। हालांकि जब मैं जंगल में आया था तो अनेकों प्रकार की कामना थी, लेकिन अब आपके दर्शन करके, अब आपको देख करके, अब आपसे मिल करके मुझे ज्ञान हो गया है। मुझे भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की प्राप्ति हो गई है। तो अब मेरी सारी कामनाओं का नाश हो गया है। अब मेरे मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप किसी कामना से भगवान की साधना करते हो तो भले ही आपकी कामना का नाश हो जाए, लेकिन भगवान आपकी कामना की पूर्ति अवश्य करते हैं। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहिं सब कोई। आज ध्रुव जी के ऊपर कृपा हो गई भगवान की। तो जिस माता ने, माने जिस सुरुचि ने दुत्कारा था, फटकारा था, लतकारा था और दो चार गाली वाली दे करके भगाया था, आज वही सुरुचि सबसे आगे दौड़ रही है। मेरा बेटा आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है, तपस्या करके आ रहा है, भगवान को प्रकट करके आ रहा है। आज वही सुरुचि सबसे आगे दौड़ रही है, क्योंकि आज ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। तो देखो, इस संसार में भी अनेकों प्रकार की जो परेशानियां आती हैं आपके जीवन में, वो तभी तक आती हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं हो। भगवान की विशेष कृपा जिस दिन जीवन में आ जाती है तो सारी दुनिया आपका स्वागत करती है, सम्मान करती है और फिर बड़ा आनंदमय जीवन हमारा हो जाता है। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए ही हमें बांके बिहारी तेरे नालवे असा, तुसी पंजाबी भजन नहीं जानते? नहीं जानते? पता नहीं किदां दी कथा सुनदी हो तुसी। असी ते ब्रजवासी है कि भी पंजाबी माड़ी मोटी जानते हैं। बांके बिहारी तेरे नाल वे असां, तो आइए हमारे साथ एक पंजाबी भजन हो जाए। बड़ा सुंदर भाव है। देखो, ध्रुव जी ने भगवान से नैन लड़ाए, प्रहलाद जी ने लड़ाए, और भी न जाने कितने भक्तों ने लड़ाए, हम भी लड़ाए। बांके बिहारी तेरे नाल वे असां लालैया खिया। बांके बिहारी तेरे नाल वे असां लालैया खिया। रमण बिहारी तेरे नाल वे असां लालैया खिया। रमण बिहारी तेरे नाल वे असां लालैया खिया। लालैया खिया
तेरे नाल वे असां लालैया किया आके बिहारी तेरे नाल वे असां लालैया किया जय हो श्यामा तेनू मुकुट पवामा श्यामा तेनू मुकुट पवामा श्यामा तेनू मुकुट पवामा श्यामा तेनू मुकुट पवामा मुकुट पवामा तेनू हार 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 पवामा राधे है रानी तेरे नाल वे असां लालैया किया राधे रानी तेरे नाल वे असां लालैया किया बांके बिहारी तेरे नाल वे असां लालैया किया आके बिहारी तेरे नाल वे असां लालैया किया दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए आनंद से गाइए श्यामा तेनू कजरा लगामा श्यामा तेनू कजरा लगावा श्यामा तेनू कजरा लगामा श्यामा तेनू कजरा लगावा गजरा लगामा तेनू तिलक लगामा गजरा लगावा तेनू तिलक लगावा गजरा लगामा तेनू तिलक लगामा गजरा लगावा तेनू तिलक लगावा चंदन टीका तेरे नाल वे असां लालैया किया चंदन टीका तेरे नाल वे असां लालैया किया बांके बिहारी तेरे नाल वे असां लालैया किया आके बिहारी तेरे नाल वे असां लालैया किया अरे झूमते हुए
नाल वे असां ला लईयां अखियां श्री तेरे नाल वे असां ला लईयां बांके बिहारी तेरे नाल वे असां ला लईयां अखियां बांके बिहारी तेरे नाल वे असां ला लईयां अखियां रमण रेति में रमण बिहारी 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 दर्शन करते सब नर नारी 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 सब नु पार लगाई वे असां ला लईयां अखियां सब नु पार लगाई वे असां ला लईयां अखियां बांके बिहारी तेरे नाल वे असां ला लईयां अखियां बांके बिहारी तेरे नाल वे असां ला लईयां अखियां ला लईयां अखियां 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 असां ला लईयां अखियां रमण बिहारी तेरे नाल वे असां ला लईयां अखियां बांके बिहारी तेरे नाल वे असां ला लईयां अखियां बांके बिहारी तेरे नाल वे असां ला लईयां बांके बिहारी तेरे नाल वे असां ला लईयां अखियां बांके बिहारी तेरे नाल वे असां ला लईयां अखियां। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय।